नमस्ते, प्रणाम, वंदन। आज़ाद भारत की आवाज़ और आप देख रहे हैं न्यूज न्यू इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम जनपद बहराइच के जरवल विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करनेडिहा का जो प्राथमिक विद्यालय है, हम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 6 माह पूर्व यहाँ के जो प्रधान थे उनकी हत्या हुई थी, तब से ये सीट रिक्त पड़ी हुई थी। आज इसका उपचुनाव के लिए जो पार्टी वो यहाँ पहुँच चुकी है और कल इसका उपचुनाव यहाँ होगा। लगभग जो यहाँ प्रधान जी का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी गांव में घूम करके अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त जो यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं वो मौजूद हैं और पोलिंग पार्टी यहाँ पहुँच चुकी। मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं वो आ चुके हैं और यहाँ फोर्स भी आप इधर देख रहे हैं, फोर्स के जवान भी यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार पुलिस का पूरी तरीके से यहाँ पर गाँव में लगातार दौरा हो रहा है कि कोई अप्रिय घटना ना हो और शांतप्रिय तरीके से चुनाव कराया जा सके। मेरे बीच में एक राहुल जी हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं और मतदाता हैं। तो राहुल भैया, ये बताइए जो है गांव की स्थिति क्या है, इस बार जो चुनाव हो रहा है इस पर क्या कहेंगे? गांव में माहौल कैसा है? गांव में माहौल ठीक है जी। और लगातार 4-5 दिन से, एक हफ्ते से हम कह सकते हैं, पुलिस का भी आवागमन है। उन्होंने निवेदन किया गांव वासियों से कि आप शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाइए और कोई भी माहौल ख़राब नहीं करेगा। अगर माहौल ख़राब कर रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, लगभग कितने प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं इस बार? प्रत्याशी हैं 5, लेकिन पर्चा खरीदा गया है 7। 2 प्रत्याशी जो हैं जो पर्चा फादिल खरीदे हैं, 2-2 खरीद लिए हैं, डबल लिए हैं, तो इसलिए 7 पर्चा है और प्रत्याशी 5 लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, लगभग जो पुराने प्रधान थे यहाँ के, जो पहले जिनकी हत्या हुई थी, क्या उनके परिवार से भी कोई लड़ रहा है? यहाँ नहीं लड़ रहा है? हाँ, उनके परिवार से उनकी बहू लड़ रही है। उनकी बहू लड़ रही है जी। और बाकी और प्रत्याशी में मुस्लिम प्रत्याशी कितने यहाँ पे? मुस्लिम प्रत्याशी 2 हैं। डॉक्टर इमरान लड़ रहे हैं जी और मोहम्मद इकबाल अंसारी लड़ रहे हैं। अच्छा। और हिंदू में लड़ रहे हैं धवन सिंह की लड़की लड़ रही मीना सिंह और अनीता सिंह लड़ रही राम बहादुर की पत्नी। ये पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं और राम मनोरथ हो ही गए। वो जो उनके पिताजी की हत्या हुई थी वो वही अपने मतलब पत्नी को लड़ा रहे हैं। बाकी गांव का जो है माहौल पूरी तरीके से ठीक ठाक ही है? बिल्कुल ठीक है, कोई दबाव में नहीं है। जिसको जहां देना होगा वोट वो वहां देगा। और हम भी यही निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, भाई कोई किसी के दबाव में वोट मत दीजिए। जहां जिसका इच्छा हो वहां वोट दे रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से हमें आशा है कि यहाँ का वोट का कार्यक्रम जो है वोटिंग का पूरा वो मतलब फाइनल हो जाएगा। ठीक है। देखिए, राहुल भाई ने अपनी बात को कहा है और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जो सरकार की मंशा की निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और जो प्रत्याशी जीत करके जाए वो गांव का विकास करे। और अब हम आगे आपको दिखाएंगे जो प्रधान यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे भी बात करके उनकी भी थोड़ी वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इस वक्त हम जनपद बहराइच के जरवल विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करनई के प्राथमिक विद्यालय में हम मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 6 माह पूर्व यहाँ के जो प्रधान थे द्वारका प्रसाद राव, जिनका हत्या हो गया था दोस्तों, और आज यहाँ पर उपचुनाव होना है। पोलिंग पार्टी यहाँ पर पूरे सामान के साथ पहुंच चुकी है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ मौजूद है। मैं इस वक्त विद्यालय के अंदर की तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं और भारी सुरक्षा के बीच यहाँ कल 20 दिसंबर 2021 को मतदान होगा और सुबह 7 बजे से मतदान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी पहुंच चुके हैं और वो पूरी तरीके से बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो। प्रशासन भी पूरी तरीके से गंभीरता से लगा हुआ है दोस्तों। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और ये सभी रिपोर्ट आप देख रहे हैं जरवल विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत करनेडिहा के प्राथमिक विद्यालय से आप देख रहे हैं, जहां पर कल उपचुनाव के दौरान वोटिंग होगी। आइए प्रत्याशियों की बात सुनिए। हमारे बीच में एक प्रत्याशी और हैं, पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? मोहम्मद इमरान। तो इमरान जी जो है, इस बार आप चुनाव पुनः फिर लड़ रहे हैं और निशान आपको क्या मिला है? किताब निशान मिला है। अच्छा, आपसे लगभग कितनी बार आप चुनाव लड़ चुके? चौथी बार है। चौथी बार। तो इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो गांव के विकास के लिए क्या करेंगे? गांव के विकास के लिए, गरीबों के लिए
हम पूरी मदद करेंगे और जो गांव की योजना आएगी उसके लिए मैं पूरा गांव के लिए मैं तत्पर रहेंगे आप। हाँ तत्पर रहेंगे। एक चीज़ और कहेंगे, विकास के लिए तो आपने कहा ही है, और शांतिप्रिय तरीके से मतदान हो, लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें, और ये चुनाव जो हो रहा है उपचुनाव करने में कहीं कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए अपने वोटरों से और आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वोटों से ये कहना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक वोट करें और किसी से कोई विवाद या कोई चीज़ ना हो। चुनाव हो रहा है, जो पहले पूर्व प्रधान थे जिनकी हत्या हुई थी, उनके सुपुत्र हमारे बीच में मौजूद हैं, तो पूरा नाम जानेंगे आपका? राम मनोरथ राव। तो राम मनोरथ जी, इस बार चुनाव किसको लड़ा रहे हैं आप? पत्नी लड़ रही हैं, अब पत्नी का नाम क्या है? श्रीमती रीना कुमारी। अच्छा, और निशान क्या मिला आपको? कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड। तो अभी तो आप इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, तो बाबा से आशीर्वाद भी लिया होगा। जी, आशीर्वाद लेने आए थे बाबा जी से। और चुनाव कैसे क्या हो रहा है? गांव में घूम फिर रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील भी कर रहे होंगे आप? जी, अपील कर रहे हैं। अपील करें, और जनता से क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो हमारे लाखों लोग चैनल को देखते हैं? और आप 2 बार इस ग्राम पंचायत के प्रधान रह चुके हैं, आपके पिताजी रह चुके थे, तो क्या कहेंगे जनता से? पिताजी के जो सपने थे जी और हत्या जो हो गई, जी। उन्हीं के सपनों को पूरा करना है। देखिए, हमारे बीच में राम मनोहर राव जी थे। इनका कहना है कि जो पिताजी के अरमान बाकी थे, वो इस बार अगर गांव के लोगों ने इनको मत किया तो ये प्रधान निर्वाचित होने के बाद उन सारे कामों को पूरा करेंगे जो गांव में अभी तक नहीं। देखिए, हमारे बीच में जो प्रधान पद की प्रत्याशी में महिला है मीना देवी, वो मेरे बीच में है। तो एक चीज़ और बताएं, आप क्या पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? हाँ, पहली बार। पहली बार लड़ रही हैं। तो जो है कैसे प्लान बना कि चुनाव लड़ा जाए? घर के लोगों ने कहा होगा कैसे? हाँ हाँ, घर के लोगों ने कहा था। घर के लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ना है। तो निशान क्या मिला है आपको? कन्नी। कन्नी निशान मिला है। तो अगर प्रधान आपके गांव के लोगों ने आपको चुन लिया तो जीतने के बाद क्या विकास में क्या क्या कुछ करेंगे? विकास में गांव का विकास करूंगी। गांव का विकास करेंगी। और जनता से क्या कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? जनता लोग आपको वोट करें, आपके गांव के लोग? हाँ आपके लोग गांव के वोट करें? हाँ, सब लोग करें। थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं अपना? राम बहादुर सिंह। तो राम बहादुर जी, चुनाव में आपकी धर्मपत्नी चुनाव में लड़ रही है यहाँ पे, नाम क्या है उनका? अनीता कुमारी। अनीता कुमारी जी। तो काफ़ी मेहनत भी कर रहे होंगे, गांव में घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। चुनाव निशान आपको क्या मिला है? इमली। इमली मिला निशान। जी जी। और जीतने के बाद क्या करने की मंशा है? अगर जनता ने आपको चुन लिया, करनई से प्रधान बनाया गया आपको, तो विकास में क्या करेंगे आगे? विकास में सर मैं सदैव तत्पर रहूंगा जी। और सबका भला और सबका विकास करूंगा। सब, और हर लोगों के दुख और सुख में शामिल रहेंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे, ये प्लान कैसे बना? क्या इससे पहले भी कभी आपके चुनाव लड़े या आपके परिवार में कोई लड़ा कभी इससे? जी, ऐसा है सर, हम पिछली बार चुनाव लड़े थे जी, लेकिन थोड़े वोटों से हम हार गए थे। अच्छा। और कुछ समस्याएं आ गई तो हार गए, जी। लेकिन इस बार आपका आशीर्वाद रहा, सहयोग है जी। जनता का हमारे समक्ष, और मैं बड़ी भाव भरा चुनाव में लड़ रहा हूँ आपके समक्ष। जी जी। कहा कि जनता ने अगर इनका साथ दिया और ये पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। अभी ये बाबा जो मंदिर है, ये बड़ी मंदिर है, यहाँ पे करनई में स्थापित है, पुरानी वर्षों पुरानी मंदिर है। यहाँ बाबा के मंदिर में ये माथा टेके हैं और ये घूम फिर करके अपने पक्ष में मतदान। हमारे बीच में प्रत्याशी, पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? इकबाल अहमद अंसारी। तो इकबाल भाई जो है, क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, पहली बार। पहली बार तो नहीं, तो ये कैसे प्लान बना कि प्रधानी का चुनाव लड़ा जाए? 60 साल उम्र हो गई हमको, चले जनता की सेवा करें भाई। जनता की सेवा करने के लिए आप आए हैं। जी। तो निशान क्या मिला है आपको? वसाता हुआ किसान। वसाता हुआ किसान। तो गांव में घूम रहे हैं, टहल रहे, लोगों से बात कह रहे हैं कि आपको वोट करें। जी हाँ। और जीतने के बाद क्या करने की मंशा? क्योंकि अभी करनई गांव बहुत विकास में पीछे है, तो जीतने के बाद क्या करेंगे गांव में? करनई गांव का विकास करेंगे। विकास करेंगे। जी हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ और कहेंगे, कल चुनाव है तो क्या परिवार के सारे लोग दौड़ धूप रहे हैं? आप भी और बेटियाँ बेटी हैं कुछ घर में? नहीं? हाँ हाँ, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। जी। और समर्थक कौन है आपका? सारे लोग हमारे जनता समर्थक है। नहीं, एक समर्थक तो पर्सनल होता है जो आपका कागज दाखिल होता है, कोई है समर्थक उसमें? क्या नाम है उनका? मेराज अहमद। मेराज अहमद जी। तो यानी कि आप युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं और प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आप जी जान से लगे हैं। और कल वोटिंग में लोगों से आप